नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो कृपया इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एनसीईआरटी से प्रश्न ना बने। यदि अगर प्रश्न बनेंगे तो एनसीईआरटी से ही बनेंगे, ये 100% श्योर है। तो दोस्तों, हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण एनसीईआरटी एमसीक्यूज सीरीज चलाई जा रही है। तो कृपया हमारे चैनल से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अवश्य जुड़ें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों, कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो दाएं से मतलब इधर से दाएं से शुरू होकर बाएं की तरफ जाना, तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दोस्तों, हमारी देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस बात को भी ध्यान रखें। दोस्तों, यह बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और बीपीएससी की एक बात और होती है कि इसमें जो है 5 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्घाटित किया है? तो दोस्तों, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जो बनाने वाले हैं या उद्घाटित करने वाले हैं, वो कौन है? तो वह जेम्स प्रिंसेप साहब हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह CDS 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मतलब याद करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो जो है यह व्यवसाय था सभी जो है भारत के कोई भी सांस्कृतिक इतिहास हो, चाहे किसी राजवंश का जो है इतिहास हो, या वीर गाथा जो मतलब कोई भी वीर पुरुष की जो है कहानियां हों, उनका याद करने का जो है काम कौन करता था? तो यह जो है मागध के लोग करते थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह यूपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों, चीनी यात्री सुंग यून ने जो है भारत की यात्रा 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी के बीच किया था। तो इस बात को ध्यान रखें। इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा। दोस्तों, यह बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध हुआ था 3101 में, उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो उसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। उसमें जो है महाभारत के युद्ध का जो है 31 ईस्वी का अभिलेख का जो है इतिहास मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, यह नेट JRF 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यदि हमारी क्लासें आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल साबित हों और हमारी क्लास पसंद आए, तो कृपया हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपको मिले। तो राबा तक अभिलेख संबंधित है। तो राबा तक अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह जो है कनिष्क से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमारे भारत के लिए जो इंडिया शब्द बनाया गया था, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उसका प्रयोग जो है सबसे पहले हेरोडोटस साहब ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, यह यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह जितने भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी परीक्षाओं के जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं, तो इनको कृपया बहुत ध्यान से देखें। तो 8वां प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो हमारे भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किस ईस्वी से शुरू हुआ था? तो यह जो है 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। भारत में जब सिक्कों का प्रचलन हुआ था तो यह 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कौन सा ऐसा जो है शासक थे जिन्होंने सबसे बड़े पैमाने पे स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वह जो है कुषाण शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं सबसे बड़े पैमाने पे चलाई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों यह आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम मुद्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम मुद्रा है आहार सिक्के। आहार सिक्के का मतलब जो कूट कूट कर बनाए जाते थे वह आहार सिक्के होते थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह एनडीए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो हमारे भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको सबसे पहले किसने चलाया था? तो यह इंडो बैक्ट्रियन साहब थे जिन्होंने हमारे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं चलाई थी। तो यह इंडो बैक्ट्रियन साहब थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये एसएससी 2001 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने शुद्ध सोने के जो है सिक्के जारी किए थे? तो यह कुषाण शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए थे, सोने के शुद्ध सिक्के। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो जब सातवाहन शासक चलते थे तो उस समय जो है सर्वाधिक मुद्रा कौन से धातु के चलते थे? तो उस समय जो है सीसा धातु के सर्वाधिक मुद्रा बनी थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो जो सोने के सिक्के थे सबसे ज़्यादा किसके शासन में जो है या किस काल में जो है जारी किए गए? तो यह जो है गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये नेट और जेआरएफ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि हमारी वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो कौन से स्थान से सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के मिले हैं? तो आर्कामेडू से जो है सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के मिले हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों आर्कामेडू कहाँ है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में आर्कामेडू है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास किस मूल भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये नेट जेआरएफ 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों प्राचीन काल में बर्मा के लोग जो है भारत को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों ये यूपीएससी 1992 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि हमारी क्लासें आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल साबित हों तो अभी जाओ और हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो प्लिनी के द्वारा जो है, प्लिनी एक लेखक थे, तो इनकी जो है मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री है। तो ये जो है कौन से भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है लैटिन भाषा में लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों यह नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों यह आरआरबी 2004 और सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में जगें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो का टारगेट 40 से लाइक का करते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हो तो आप उसमें हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप जो है हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए और आपकी सहायता के लिए ये क्लासें चला रहे हैं। तो
इसका जो है आपको निश्चित रूप से लाभ हो, यह जो है हम प्रयास करते हैं और यह उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।